ओके। अब तक हमने सेलेक्ट की कुछ क्वेरीज रन करके देखी, जिनमें सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों इंक्लूड थे। हम इसके अलावा कुछ और जो फंक्शन हैं वो भी सेलेक्ट के क्वेरीज के अंदर रन करके देख सकते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ आपकी लैब 1.1 की तरफ, जिसमें देयर आर सम एग्जांपल्स। जी, आपकी दो लैब 1.1 और 1.2, ये आपकी दो लैब्स होंगी जो कि आज अपलोड होंगी आपके गूगल क्लासरूम पे। और इसमें दो चीज़ें कवर होंगी, एक सिलेक्ट, जो पहली आपकी लैब है वो सिलेक्ट की लैब है, और जो दूसरी आपकी लैब है वो सिलेक्ट यूजिंग द वेयर क्लॉज। ठीक है जी। तो अब सिलेक्ट तो हमने देख लिया। सिलेक्ट और प्रोजेक्ट बेसिकली जो कीवर्ड है वो एक ही यूज़ होता है, सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम दोनों के लिए। सिंटेक्स आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है। सिलेक्ट देन द कॉलम लिस्ट, या अगर आप स्टैटिक यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि आप तमाम चीज़ें सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तमाम कॉलम सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम द टेबल नेम। ठीक है जी। ओके। यहाँ पे जो आप लोगों से मैंने डिस्कस करने की चीज़ वो ये कि कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शन जब हम PL/SQL तक पहुँचेंगे तो हम फंक्शन खुद से बनाएंगे, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हम सेलेक्ट क्यूरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिनमें सम, काउंट, डिस्टिंक्ट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनको यूज़ करने का सिंटैक्स क्या होता है, इनको ज़रा हम एक दफ़ा देख लें। अगर हमें फंक्शन यूज़ करना है अपने सेलेक्ट के साथ, सेलेक्ट फंक्शन नेम ब्रैकेट देन द कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर इफ एनी कंडीशन यू वांट टू ऐड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फंक्शंस हमारे पास किस किस तरह के, यहाँ पे अगर आप देखें फंक्शंस तो जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं बिल्कुल, उनमें हमारे पास है सम। सम क्या करेगा, आपका जो कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट सम कर लेगा, ऐड कर देगा। काउंट का फंक्शन आपके लिए काउंट करके रख देगा चीज़ों को, आप कोई रिकॉर्ड काउंट करवाना चाह रहे हैं। डिस्टिंक्ट आपके लिए वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जो कि डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है जी, इनकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। एवरेज आप लोग फेमिलियर हैं, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम, उसी तरह से। ठीक है जी। अच्छा, इसको ज़रा हम ट्राई कर लें, काउंट का फंक्शन अगर आपको दिखा दूँ रन करके कि ये एक्चुअली काम किस तरह से कर रहा होता है। यहाँ मैंने क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट काउंट, सिंटेक्स क्या था इसका, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट और फिर कॉलम लिस्ट। ठीक है जी। तो कॉलम लिस्ट की जगह मैंने स्टैटिक लिख दिया। स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम्स। ठीक है जी। सिलेक्ट स्टैटिक तमाम कॉलम्स और तमाम रिकॉर्ड्स। ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और स्टैटिक को मैंने कहाँ लिखा है, काउंट के फंक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि मुझे ये काउंट करके बताएगा कि मेरे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी। तो इसने क्या बताया मुझे, 14। ठीक है जी। इसने काउंट किए तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स थे मेरे एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एम्प्लॉय नंबर। ठीक है जी। मैं एक एट्रीब्यूट का नाम दे दिया कि एम्प्लॉय नंबर कितने हैं, तो ज़ाहिर सी बात जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने ही एम्प्लॉय नंबर भी होंगे, तो ये भी 14 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ किसी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वापस कर दूँ चेंज, और मैं कहूँ कि मुझे काउंट करके दो वो एम्प्लॉयज़ जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है। ठीक है जी। मैंने इससे कहा कि सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज क्लर्क। ठीक है। इसने मुझे क्या बताया, 4। और ये अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, select static
फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसमें अगर हम काउंट कर लें 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी, 4 क्लर्क है, ठीक है। तो हमने जो क्यू रन की थी कि काउंट करो वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनका डेजिग्नेशन क्या है क्लर्क, ठीक है जी। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मैक्सिमम का, मिनिमम का, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल देखना है कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है, ठीक है जी। अगर मुझे सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम सैलरी मैं सेलेक्ट करूं कि मैक्सिमम सैलरी मुझे जो हमारा टेबल है उसे सेलेक्ट करके दे दे, ठीक है जी। ओके, द सैलरी, ठीक है जी। तो उसने मुझे बता दिया कि मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय टेबल में कितनी है। इसी तरह से अगर मैं मिनिमम सैलरी देखना चाहूँ, मैं एवरेज देखना चाहूँ, तो ये सारे काम मैं इन फंक्शंस के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, जो चीज़ें यूनिक हैं, उनको सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, तो मेरे पास तमाम ही एम्प्लॉय नंबर आ जाएंगे, क्योंकि वो तमाम डिस्टिंक्ट हैं, तमाम यूनिक हैं। बट अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो मेरे पास जितनी भी डिस्टिंक्ट जॉब हैं सिर्फ वो आएंगी, मेरे पास रिपीटेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। मैंने कहा कि मुझे डिस्टिंक्ट जॉब्स बताओ कि इस टेबल में डिस्टिंक्ट जॉब कौन कौन सी, ठीक है जी। तो उसने मुझे कहा कि डिस्टिंक्ट जॉब कौन सी है? क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट। अब इसने क्या किया, इसने रिपीटेशन रिमूव कर दी। इसने मुझे बताया कि टोटल जो जॉब्स हैं डिस्टिंक्ट जॉब्स वो ये हैं, ये 5 जॉब्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से मैं डिपार्टमेंट भी देख सकता हूँ कि डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं मेरे पास। तो मैं डिपार्टमेंट नंबर लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है जी। और ठीक है जी, तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास? 10, 20, 30, ठीक है जी। जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर सिर्फ ये 3 ही डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस को यूज़ करके अपने क्यूरीज को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वापस चलते हैं इसकी तरफ। तो हमने डिस्टिंक्ट को देख लिया, हमने मिनिमम मैक्सिमम और ये काउंट के फंक्शन देख लिए। सम का फंक्शन भी अगर हम देख लें एक दफ़ा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सम करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सम एंड सैलरी, ठीक है जी। तमाम सैलरीज, जितनी भी सैलरीज हैं हमारे टेबल के अंदर, उनका सम, ठीक है। तो उसने क्या करके दे दिया मुझे, तमाम जो सैलरी का जो कॉलम था पूरा उसको सम किया उसने, और उसका टोटल मुझे यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है यूजिंग फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो अब चलते हैं आपकी लैब टास्क की तरफ कि आपके लैब टास्क क्या क्या हैं इसके अंदर। इसको पहले आप देख लीजिएगा, ये सिंटेक्स में सारी चीज़ें मैंने मैनुअल में ऐड कर दी हैं आपके लिए, कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ से आपके टास्क स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। एक्सरसाइज नंबर 1 इज़ एक्चुअली एग्जाम्पल फॉर यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने सोल्यूशन सबमिट कैसे करना है। यहाँ ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि गेट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपने क्या करना है, सोल्यूशन, ठीक है। इसको अपने आप सॉल्व करना है। आपने सॉल्यूशन में मुझे क्या चीज़ सबमिट करनी है, मुझे तो क्यूरी सबमिट करनी है पहले तो, कि आपने क्यूरी क्या बनाई इसके लिए। जैसे यहाँ पे है सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। ये आपकी क्यूरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह EMP लिखा हुआ है। ये डिफरेंस इस वजह से क्योंकि जो डाटाबेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसमें एम्प्लॉय टेबल की जगह एक्चुअली नाम उसका EMP टेबल रखा हुआ है, ठीक है जी।
तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में, जो उनके नेम्स हैं आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है जी। ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। तो आपने फिर क्या करना है, आपने क्यूरी देनी है मुझे, क्यूरी के साथ आपने स्क्रीनशॉट देना है मुझे, ठीक है। आप जब क्यूरी रन करते हैं तो क्यूरी रन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपनी लैब फाइल के अंदर यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देना, ठीक है जी। अच्छा तो ये आपके जो है वो आपने, मैं सोल्यूशन की एग्जांपल दे दी कि आप इस तरह से अपने सोल्यूशन सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी जो बाकी क्यूरीज हैं ये आपके लैब टास्क हैं सारे, और 13 तक तो टोटल 12 टास्क आपको करने होंगे लैब 1.1 के अंदर। बहुत एक्सक्यूज मी, बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल हैं। लाइक काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत आसान है। गेट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सैलरी, हम फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। कैलकुलेट द नेट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है जी, बाय एडिंग सैलरी एंड कमीशन। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने टेबल्स के अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेलेक्ट, मैं आपको दो टेबल्स जो है सॉरी दो एट्रीब्यूट्स जो है, जो कोई भी दो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट लेके उनको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअली एडिशन हो रही किस तरह से होती है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि सेलेक्ट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर प्लस डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है जी, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं सेलेक्ट क्यूरी। मैंने क्या किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर प्लस डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। इसने क्या किया, इसने जो एम्प्लॉय नंबर थे ना, मैंने अगर मैं आपको ओरिजिनल एम्प्लॉय नंबर भी साथ डिस्प्ले करवा दूँ ताकि आप देख सकें कि एक्चुअली हुआ क्या है। एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर भी मैं साथ डिस्प्ले करवाया दूँ आपको, ठीक है जी। तो एक्चुअली था क्या, ये एम्प्लॉय नंबर था 7782, डिपार्टमेंट नंबर था 10। इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आप सेलेक्ट क्यूरी के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपकी जो वो आपकी जो लैब टास्क है उसमें आपने जो है नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। नेट सैलरी क्या है, एक्चुअली सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है जी। तो आप खुद समझ जाएंगे आपने किन किन दो चीज़ों को ऐड करना होगा। ऑलराइट अच्छा एक्सक्यूज मी, ओके। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने दो, अच्छा अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय नंबर प्लस डिपार्टमेंट नंबर, इसका मैं नाम चेंज कर दूँ अगर, क्योंकि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका कोई तीसरा नाम रख दूँ मैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं इसके अंदर। किस तरह से, आपने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर प्लस डिपार्टमेंट नंबर, और इसके आगे मैं लिख दूँ एज सम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब देखें क्या हुआ, एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर और थर्ड कॉलम का नाम क्या आ गया, सम, ठीक है जी। इसी तरह से जब आपने क्यूरी बनाएंगे तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि आप नेट सैलरी का एक कॉलम बना दें एज करके, ठीक है, और दोनों को ऐड करके लिख दें, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे आगे आके कि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इन एसक्यूएल क्यूरी के जरिए। बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा क्या चीज़ है, डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नंबर दैट द एम्प्लॉयज बिलोंग टू, ठीक है जी, बट डू नॉट अलाउ रिपीटेशन, ठीक है जी। ये काम आई थिंक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों की तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। डिस्प्ले द डाटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु वर्क एज सेल्समैन, सिंपल वेयर की क्लॉज यूज़ करनी है आपने। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये भी आप कर लेंगे। कैलकुलेट 1 ईयर सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने सोचना है कैसे करना है। इसमें भी जिस तरह से यहाँ एडिशन हुई है, एडिशन मैंने आपको करके दिखाई है, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है,
ठीक है। तो आपने खुद सोचना है कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ईयरली सैलरी हर एम्प्लॉय की मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 पे आ जाता है, डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। बहुत आसान है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम दैट हैज़ मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। हम ऑलरेडी तकरीबन कर चुके हैं ये चीज़, आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा करना। उसके बाद डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय नेम्स एंड देयर मैनेजर नंबर्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। बहुत आसान है। देन शो द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हमने फंक्शन देखे काफ़ी सारे, तो उससे आप ये काम कर सकते हैं। और द लास्ट वन, शो द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। शो द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, टोटल सैलरी जो है तमाम एम्प्लॉयज़ के वो शो करवानी है, ठीक है। ये भी तकरीबन इसमें काफ़ी सारी क्यूरीज में आपको एज एन एग्जाम्पल करवा ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है जी। तो ये आपकी लैब 1.1 है, बहुत सिंपल है। ये चीज़ें आपने लैब 1.1 में करनी है। इसके बाद हम चलेंगे लैब 1.2 की तरफ।